बाड़मेर जिले के चौहटन क्षेत्र के धनाऊ में सरकारी स्कूल में आयोजित हुई 10वीं और 12वीं स्टेट ओपन परीक्षा में डमी कैंडिडेट के रूप में परीक्षा दे रहे 20 आरोपियों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। इन 20 आरोपियों में 2 डमी कैंडिडेट वर्तमान सरपंचों की जगह परीक्षा दे रहे थे। हस्ताक्षर मिलान नहीं होने के चलते पकड़े गए 3 डमी कैंडिडेट नाबालिग हैं। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। पुलिस की पूछताछ में सामने आया है कि पकड़े गए डमी कैंडिडेट में 2 कैंडिडेट धनाऊ पंचायत समिति की आलमसर ग्राम पंचायत के सरपंच मिठन शाह और अमी मोहम्मद शाह की बस्ती ग्राम पंचायत की सरपंच सफुरा की जगह परीक्षा दे रहे थे। ऐसे में अंदेशा जताया जा रहा है कि आगामी पंचायती राज चुनाव लड़ने की मंशा रखने वाले रसूखदार लोगों के सामने शैक्षणिक योग्यता की अनिवार्यता बाधा न बन सके, इसलिए डमी कैंडिडेट का सहारा लिया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक वसुंधरा राज्य सरकार ने पंचायती राज और निकाय चुनाव में अनिवार्य की शैक्षणिक योग्यता। इस कार्रवाई में एक ही एग्जाम सेंटर में सभी आरोपी पकड़े गए हैं। पुलिस के अनुसार सभी आरोपी एक ही परीक्षा केंद्र राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय आलमसरिया में पकड़े गए हैं। डॉक्यूमेंट और एग्जाम सेंटर पर किए गए साइन का मिलान न होने पर एग्जाम सेंटर प्रभारी को शक हुआ, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई और उसके बाद पूरा मामला सामने आया। इस पूरे मामले में पुलिस ने 11 पुरुष 9 महिलाओं को हिरासत में लिया है। पूछताछ की जा रही है। इनमें से 3 नाबालिग बताए जा रहे हैं। धनाऊ थाना के अंतर्गत राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय आलमसर है। वहाँ पर 10वीं और 12वीं की स्टेट ओपन परीक्षा का आयोजन कल हो रहा था, जिसमें हमें सूचना मिली कि इसमें कुछ परीक्षार्थी जो डमी के रूप में बैठ कर परीक्षा दे रहे हैं, जिस पे जांच की गई तब पाया गया कि 20 लोग ऐसे थे जो परीक्षार्थी मौजूद नहीं था, उसकी जगह कोई दूसरा दे रहे थे, जिस पर वहाँ के केंद्र अधीक्षक ने हमें FIR दी और पुलिस भी वहाँ पहुंची और उसके आधार पर हमने 20 लोगों को डिटेन किया, जिसमें 17 मेजर थे, जिसको गिरफ्तार कर दिया। 3 लोगों से पूछताछ की जा रही जो माइनर है और आगे अनुसंधान किया जा रहा है। तमाम अपडेट्स के साथ बाड़मेर से हमारे सहयोगी राजू माली हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजू, बताएं क्या है ये पूरा मामला और अब तक क्या कुछ चीजें निकलकर सामने आई हैं? जी, मैं जानकारी देना चाहूंगा कि बाड़मेर के चौहटन इलाके में धनाऊ के अंदर ग्राम पंचायत है आलमसरिया। वहां सरकारी स्कूल में जो राजस्थान स्टेट ओपन की जो परीक्षाएं होनी है उसका जो केंद्र वहां पर बनाया गया था, वहां जैसे ही जब जो वहाँ के केंद्र के जो प्रभारी थे उन्होंने जैसे परीक्षार्थियों की जांच शुरू की तो 1-2 जो कैंडिडेट थे उन पर शक हुआ, जिसके बाद पूरे मामले की जांच की गई तो कम से कम 20 कैंडिडेट जो है वो वहाँ पर डमी पाए गए। और जब पुलिस वहाँ पर पहुंची और पूरे मामले की जांच शुरू की तो सामने आया कि ये जो 20 लोग हैं वो ऐसे लोग हैं जो या तो किसी न किसी राजनीतिक परिवार से हैं या फिर आगामी चुनाव में चुनाव लड़ने की मंशा रखते हैं। तो आपको पता हो कि 2014-15 के जो चुनाव हुए थे उस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने एक निर्णय जारी किया था, जिसमें पंचायती राज चुनाव में सरपंच के लिए 8वीं और पंचायत समिति सदस्य के लिए 10वीं की शैक्षणिक योग्यता अनिवार्य की थी। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अंदेशा ये जताया जा रहा है कि आगामी दिनों में चुनाव होने हैं, तो ऐसे में जो राजनीति में रुचि रखते हैं, जो आगामी चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो उनको द्वारा ये डमी कैंडिडेट बिठाकर इनसे ये परीक्षा पास करवाई जा रही है। जी बिल्कुल राजू, आपने सही बताया और इस मामले में एक्शन भी जारी है, वो भी तस्वीरें सामने आई हैं। लेकिन हम आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि आखिर ऐसी स्थिति क्यों है और जब ये सामने खबर आ गई है तो इस खबर को किस तरीके से देखा जा रहा है? जी, खबर यही है कि जरूर जो रसूखदार लोग हैं वो पैसे देकर इस तरह के जो होशियार कैंडिडेट हैं उनको डमी रूप से परीक्षा केंद्रों में बिठाते हैं और फिर उनके परिवार के जैसे कोई बहू है यहाँ पर, क्योंकि शिक्षा का स्तर इतना नहीं है ग्रामीण इलाकों में, मगर राजनीति के अंदर लंबी रुचि रखते हैं, तो ऐसे में चुनाव से वंचित न हो जाए, राजनीति में अपनी पकड़ बनाने के लिए ये लोग इस तरह से डमी कैंडिडेट बिठाते हैं और फिर अपने जो डिग्री होती है उसी के सहारे ये लोग चुनाव लड़ते हैं। जी बिल्कुल राजू, आखिर ऐसी स्थिति क्यों आई जिन्हें हिरासत में लिया गया है? क्या उनसे पूछताछ में कुछ खुलासा हुआ है? इस मामले पर प्रशासन का क्या कुछ कहना है? जी बिल्कुल, इस मामले में अभी तक जांच जारी है। जैसा कि आपको पता हो कि 2014-15 के जो इलेक्शन हुए थे ग्रामीण पंचायती राज के, तो उसमें बड़ी संख्या में जब ये एकदम से अनिवार्य नियम कर दिया गया था 8वीं का और 10वीं का, इसके बाद में बड़ी मात्रा में लोगों ने जो है फर्जी सर्टिफिकेट, टीसियां और जो मार्कशीट है लाकर चुनाव लड़ा था, जिनके ऊपर लंबी कार्रवाई चली थी। कई लोग उसमें सरपंच जेल गए थे।
तो क्या ऐसी कार्रवाई और उस पूरी माथाकुटी से बचने के लिए स्टेट ओपन का सहारा लिया जा रहा है और उसी के सहारे ये लोग परीक्षा पास करके और जो शैक्षणिक योग्यता है वो पूर्ण कर रहे हैं। जी।